बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल और इसको मैंने अच्छे से चुन के और अच्छे से पहले चावलों को मल के धोया और इतना धोया कि जो पानी है वो वाइट हो जाएगा। अब मैं इसको भिगो के रख दूंगी। और ये वाले 2 गिलास मैंने लिए हैं चावल। यहाँ पर जी मैंने लिया है 1 देचकी, इसमें मैंने खुला पानी ऐड किया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 3 अदद लौंग और इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर जब तक ये पानी बॉयल होगा चावल भी हमारे भीग जाएंगे। और ये लिया है मैंने जर्दा रंग और इसको मैंने लिया है ½ टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल होने तक छोड़ देंगे। तब तक हमारे चावल जो है वो बॉईल होते रहेंगे, भीगे रहेंगे और पानी हमारा बॉईल होता रहेगा। कलर जो है वो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है कि आप लोगों को तेज़ पसंद है या बहुत डल, और मैंने जस्ट मुनासिब डाला है कि अच्छा लगे खिला खिला। जब तक पानी हमारा बॉईल हो रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, एक लेना है पैन और इसमें ऐड करनी है 3 इलायचियाँ, 3 से 4 हैं छोटी छोटी, और आप लोग चाहें तो इसके बीज निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से मुंह खोल के ऐड कर दिया है। और चीनी है जी, ये है 1 गिलास। पहले 1 गिलास हम लोग चीनी ऐड करेंगे और 1 गिलास ही हम लोगों ने, और इस तरह से इसका हिसाब रखना, जितने चावल होंगे उतनी चीनी। 2 गिलास नो लाइट हो। यहाँ पर जी ये थोड़ा सा नीचे करके चीनी इस तरह इतनी जाएगी और ½ कप पानी जाएगा और हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और इतना पकाएंगे जब तक चीनी हमारी डिज़ोल्व ना हो जाए। इसमें मैं ऐड करूँगी पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके ना ½ गिलास ऐड कर दूँगी चीनी में, ये देखें इस तरह से। और इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच में पकाऊंगी जब तक 2 तारे ना बन जाए। बेहतरीन। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं लाइट ऑफ हो चुकी है, तो इसको हमने हल्के लो फ्लेम पे इस कदर पकाना है कि ये जो चीनी है ना बिल्कुल नज़र ना आए। और पानी हम लोगों ने बहुत कम ऐड करना है और इसको मुसलसल हिलाते जाना ताकि ये जो है नीचे ना लगे पैन में चीनी। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं चीनी सारी डिज़ोल्व हो गई है और इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इट्स मीन हमारी चाशनी तैयार है। अब मैं इसको अच्छे से हिला के, तो आँच देखें मैंने इस आँच पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के कुक किया है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि जलने का बहुत खर्चा होता है। चीनी जो है वो हमारी नीचे लग जाती है। और ये देखें अब बबल्स बनना शुरू हो गए, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जी पानी में भी बबल्स आना शुरू हो गया। अब मैं भिगे हुए चावल इसमें ऐड करूँगी और जो राइस है हमने फुल कुक नहीं करने, 1 कनी रखने हैं, मतलब 95% कुक करने हैं। इतने कच्चे भी नहीं रखने के बाद में चावल गले ही ना, बस 1 से 2 कनी रखने हैं और हाथ से इसको मैश करके देखना है आप लोगों ने। थोड़े से कच्चे होंगे तो हम लोगों ने इसको नथाड़ लेना है। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए ये, और फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ा सा हाई किया ताकि कुक होना शुरू हो जाए। और ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गया। फुल गर्म पानी में मैंने ऐड किया। कलर जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग अपने मतलब कि जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग वो रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, नॉर्मल सा रखा है जो कि अच्छा भी लगे, ब्राइट भी लगे, मतलब प्लेट में पड़े हुए चावल अट्रैक्ट वाले हों। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी देखें चावल कुक होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से, और अभी लाइट कम है इसलिए कलर कुछ इतनी समझ नहीं आ रही है। देखें अभी 1 कनी में बस 2 सेकंड हम लोग इसको और कुक करेंगे तो फिर जस्ट 1 कनी रह जाएगी और फिर हम इसको छाननी से छान लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने चावल जो है स्ट्रेन आउट कर लिया और अब मैंने उसी पतीले देचके में 2 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड किया और इलायची ऐड की है। और अब मैं ऐड करूँगी चावल, और देसी घी ऐड करने से चावलों में बहुत शाइन आती है। और अगर आप लोग चाहें जब चावल ऐड कर दें फिर भी देसी घी हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। ये देखें जी चावल मैंने फैला दिए हैं, लाइट कम है इसलिए कुछ कलर ऐसा आ गया, कलर बहुत अच्छा आया। और इन द अदर हैंड ये देखें जो चाश बनाई थी उसको मैंने आग बंद कर दी और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी जर्दा, ताकि मज़ीद और अच्छा कलर आ जाए। और अब मैं ये चावलों के ऊपर ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट का दम दूँगी। यहाँ पर जी देखिए मैंने 5 मिनट का दम दिया था और बेहतरीन सा ये कलर आया है। और इसको जब आप लोगों ने दम उतारना बिल्कुल भी पहले जो है ना आप लोगों ने वो नहीं करना, मतलब कि चम्मच नहीं चलाना बाद में। और ये देखिए खिला खिला चावल का दाना है बेहतरीन से। और यहाँ पे मेरे साथ एक प्रैंक हुआ कि मुझे लगा कि बादाम और पिस्ते नट्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं थे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने। और इसका कलर शायद ब्राइटनेस लो की वजह से कुछ इस तरह का आ रहा है, अदरवाइज़ इसका कलर चावलों का बहुत बहुत अच्छा आया है। मैं आप लोगों को इसकी क्लोज़अप पिक्चर डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी सनलाइट में कुछ कलर इस तरह से है बेहतरीन से। ये देखें खिला खिला सा राइस का दाना है और बेहतरीन हमारा जर्दा तैयार है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बेहतरीन से जर्दा चावल तैयार हैं और ज़रूर रेसिपी को देखिएगा। ये देखें कमाल।